कहानी की शुरुआत होती है और हम प्रिया नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने गार्डन में एक बार टहल रही थी। अगले पल उसे अपनी एक बस दिखाई देती है जिसके अंदर वो जांचबीन यानी कि खोजबीन करने के लिए जाती है। तभी उसे वहाँ पर एक किताब मिलती है जो प्रिया अपने पास छुपा के रख लेती है। शाम को प्रिया उस किताब को पढ़ रही होती है, लेकिन तभी प्रिया का भाई आ जाता है और उस किताब को वो छीन लेता है। प्रिया का भाई उसे कहता है कि इस किताब के अंदर बहुत सारे ढेर सारे खजाने का राज छुपा हुआ है, क्योंकि पहले ऐसे कई पायरेट्स थे जो अपने खजाने को लूटकर इस जंगल में और एक टापू के बीचों बीच छुपा दिया करते थे। अगले दिन प्रिया के पापा को पता चल जाता है कि प्रिया ने उसकी ग्रैंडफादर की डायरी चुराई है, इसीलिए प्रिया के पापा बहुत गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन प्रिया उसे समझाती है कि मैं आप दोनों के लिए मतलब कि आपके और मोम के लिए कुछ करना चाहती हूँ और आप सभी लोगों को अमीर बनाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं इस खजाने को ढूंढना चाहती हूँ। प्रिया अपने पापा से कहती है कि मुझे उस बीच पर ले चलो जहाँ पर यह खजाना है और जिस आइलैंड पर यह खजाना है मुझे आप वहाँ तक ले चलिए। उसके पापा भी थोड़ा सोच विचार करके राजी हो जाते हैं और प्रिया को उस आइलैंड पर ले जाते हैं। आइलैंड पर जाके प्रिया के पापा उसे एक कॉइन देते हैं। इसके अंदर देखकर प्रिया आगे का रास्ता समझ लेती है, लेकिन प्रिया आगे जाए उससे पहले प्रिया के पापा प्रिया को कहते हैं कि यहाँ से आगे में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो कोई भी गया है वो आज तक जिंदा वापस नहीं आया। इसीलिए वो प्रिया को वापस घर पर लेकर आते हैं, क्योंकि वो प्रिया का कोई भी खतरा उठाना नहीं चाहते थे। लेकिन प्रिया उस खजाने को जैसे तैसे करके जोर जबरदस्ती लास्ट में करके ढूंढना चाहती थी। इसीलिए अगले दिन वो अपने छोटे दोस्त के साथ निकल जाती है उस खजाने को ढूंढने के लिए जिस पहाड़ पर वो खजाना मौजूद था। प्रिया के पास उसके ग्रैंडफादर की एक डायरी थी जिसे पढ़कर प्रिया धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही थी और उसका चंगू मंगू छोटा दोस्त भी उसका साथ दे रहा था। घर पर प्रिया का भाई और प्रिया के दोस्त की बहन एक दूसरे पर लट्टू हो गए थे, इसीलिए वो दोनों भी अपने आम खुले ओन मस्ती कर रहे थे। इस साइड प्रिया और उसका दोस्त एक गुफा के अंदर चले गए थे। हालांकि उन दोनों को पता नहीं था कि गुफा के अंदर एक गहरा गड्ढा है, इसीलिए ज़मीन खिसकने की वजह से वो दोनों उस गड्ढे में गिर जाते हैं। प्रिया के भाई को और प्रिया के भाई की गर्लफ्रेंड को अच्छे से पता था कि उन दोनों की बहन और उन दोनों का भाई कहाँ पर है, इसीलिए वो दोनों भी इसका पीछा करते करते उस रास्ते पर चल पड़े थे और थोड़ी ही देर में वो जंगल तक पहुंच गए थे। इस साइड गहरे गड्ढे में प्रिया और उसके दोस्त को एक पायरेट्स की लाश मिलती है, जिसकी थैली के अंदर से प्रिया को एक अंगूठी मिलती है जो वाकई में बेशकीमती अंगूठी थी। थोड़ी ही देर में प्रिया का भाई और उसकी गर्लफ्रेंड उसी गुफा में पहुंच जाते हैं जहां पर प्रिया और उसका दोस्त मौजूद थे। वो दोनों इन दोनों को देख लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ से बाहर आ जाओ, हमें घर पर चलना है क्योंकि यहाँ पर रुकना सेफ नहीं है। लेकिन उन दोनों को बाहर निकालने के चक्कर में प्रिया का भाई और उसकी गर्लफ्रेंड भी उस गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। प्रिया अपने भाई को और उसकी गर्लफ्रेंड को समझाती है कि हम आगे जाएंगे तो हमें ढेर सारा खजाना मिलेगा, इसीलिए हमें वापस नहीं जाना चाहिए बल्कि हमें आगे जाना चाहिए। और ढेर सारे खजाने की बात सुनकर प्रिया का भाई और उसकी गर्लफ्रेंड भी राजी हो गए थे कि हमें खजाना वाकई ढूंढना ही चाहिए, क्योंकि खजाना मिलने के बाद हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे और बहुत सारे पैसों से हम बहुत सारे गुलछर्रे भी उड़ा सकते हैं। घर पर प्रिया के पापा का फ्रैक्चर हो गया था, पैर में मतलब कि, लेकिन उसे पता नहीं था कि उनके बच्चे क्या कांड करने वाले हैं, क्योंकि ये सारे बच्चे मिलकर बहुत बड़ा कांड करने वाले थे। दूसरी ओर उस गड्ढे में जिस गड्ढे में ये सारे लोग गिरे थे उस गड्ढे में आगे की ओर रास्ता था, इसीलिए सारे लोग उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। हालांकि वो छोटा था, लेकिन ये सारे लोग तकलीफ उठाते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं क्योंकि इन सारे लोगों को खजाना चाहिए था। प्रिया को अच्छे से पता था कि किताब के मुताबिक पायरेट्स इसी रास्ते से आगे बढ़ते थे और आगे की ओर कहीं जमीन के नीचे अपना खजाना छुपा देते थे ताकि कोई उस खजाने को ढूंढ ना पाए। घर पर प्रिया की मोम भी बहुत चिंतित थी क्योंकि उसे पता नहीं था कि प्रिया और उसका भाई कहाँ पर गए हैं। वो इन दोनों को जल्द से जल्द ढूंढना चाहती थी। आगे चलकर प्रिया और सारे लोगों को कई सारी पायरेट्स की लाशें मिलती है, जिसे देखकर वो थोड़ा सा डर गए थे लेकिन खुश भी हुए थे क्योंकि एक बात पक्की हो गई थी कि ये सारे पायरेट्स इसी जगह के आगे अपना खजाना छुपाते थे। किताब के जरिए प्रिया को अच्छे से पता था कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इसीलिए वो अपने भाई और उसकी गर्लफ्रेंड और अपने दोस्त को किसी तरह से आगे बढ़ाती है। हालांकि उस रास्ते पर खतरा बहुत था
लेकिन प्रिया उस रास्ते से और सारे लोगों को आगे बढ़ाती रहती है। थोड़ी आगे चलकर प्रिया को एक खूबसूरत सा तालाब दिखाई देता है और प्रिया को उसमें भी अच्छे से पता था कि इस तालाब के अंदर से एक रास्ता है जो हमें बाहर की ओर ले जाएगा। इसीलिए प्रिया का दोस्त उस तालाब में कूद जाता है और वहाँ पर रास्ता चेक करने लगता है और थोड़ी ही देर में प्रिया के दोस्त को वो रास्ता भी मिल जाता है जो इन सारे लोगों को आगे की ओर बढ़ा देगा। सारे लोग उस तालाब में कूद जाते हैं और उस गुफा मतलब कि उस रास्ते के जरिए गुफा की दूसरी ओर निकल जाते हैं जहां पर वापस एक रास्ता था जिस रास्ते पर इन सारे लोगों को आगे बढ़ना था। लेकिन जैसे ही सारे लोग 10 कदम उस रास्ते पर आगे चलते हैं तब एक गहरी खाई उन सभी लोगों के सामने आ जाती है। इसीलिए सारे लोग सोच रहे थे कि अब यहाँ से आगे कैसे निकला जाए। यह आगे नहीं बढ़ सकती थी, इसीलिए वो उसी जगह पर आसपास कोई क्लू ऐसा ढूंढने लगती है जिसके जरिए वो अपनी मंजिल तक आगे पहुंच पाए। एक जगह पर प्रिया देखती है कि उस जगह पर कई सारी वृक्ष की डालियां मौजूद है और प्रिया को वो भी पता था कि किताब के मुताबिक अगर एक डाली को हम नीचे खींचेंगे तो ऊपर से खजाना ऊपर से नीचे की ओर आएगा। इसीलिए प्रिया का दोस्त उस पर चढ़ जाता है, लेकिन उसका वजन कम था जिसकी वजह से वो डाली नीचे नहीं हो रही थी। प्रिया का भाई प्रिया के दोस्त की मदद करता है उस डाली को नीचे खींचने की। तभी एक हैंडल नीचे की ओर आता है जिसे प्रिया लॉक कर देती है ताकि वो डाली वापस ऊपर की ओर ना जाए। और तभी सामने की ओर एक पत्थर हटता है जिसके पीछे एक रास्ता था, जिसे देखकर सारे लोग खुश हो गए थे क्योंकि उन सारे लोगों को ये उम्मीद थी कि उस रास्ते के पीछे खजाना जरूर होगा। जैसे ही सारे लोग उस रास्ते पर थोड़े से आगे चलते हैं तभी उन सभी लोगों की उम्मीद बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ पर ढेर सारा खजाना था और इन सारे लोगों को पता था कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं। और उस खजाने को देखकर सारे लोग इतने खुश थे कि क्या बताऊं मैं आपको। वो सभी लोग काफी डरे हुए भी थे क्योंकि वहां पर हर वक्त एक अजीब सी आवाज आती रहती थी। इसीलिए सारे लोग वो खजाना लेकर वापस अपने घर जाना चाहते थे। इस मोड़ पर प्रिया को अपने पापा की बात याद आती है क्योंकि प्रिया के पापा ने कहा था कि अगर हम सभी लोग उस खजाने तक पहुंच भी जाए तब भी हम उस खजाने को वापस नहीं ले आ सकते, क्योंकि उस खजाने को छूते ही या फिर वापस लाने के इरादे से जैसे ही हम उसे छुएंगे तब एक बहुत बड़ा हादसा हम सबके साथ होगा। इसीलिए प्रिया उस खजाने को वापस ले जाना नहीं चाहती थी। लेकिन प्रिया का भाई सारे लोगों को कहता है कि ये तो बकवास है और ऐसे करके वो थोड़ा सा खजाना मतलब कि छू लेता है और तभी उस गुफा में मसाले जलने लगती है और ढेर सारा पानी ऊपर से नीचे गिरने लगता है, जिसे देखकर सारे लोग डर गए थे और सारे लोग अपने घर वापस जाना चाहते थे। जैसे तैसे सारे लोग बाहर निकलते हैं और प्रिया उस हुक को हटाना चाहती थी जिस हुक ने अभी तक दरवाजे को खोल कर रखा था। लेकिन जैसे ही प्रिया उस पर पत्थर मारती है तभी वो रस्सी टूट जाती है जिसके कारण वो दरवाज़ा टूट जाता है और ढेर सारा पानी ऊपर से नीचे की ओर आने लगता है। वापिस जाने का रास्ता अभी बंद हो चुका था। तो दोस्तों इन सभी लोगों को किसी भी तरह से उस झील के अंदर जाना था और एक वृक्ष की डाली के जरिए दो जन करके उस झील के में कूद जाते हैं जहां से वो आगे की ओर बढ़ सकते थे। या उस झील से सबसे पहले बाहर निकलती है, लेकिन वो देखती है कि उसके भाई को तैरना नहीं आता। इसीलिए प्रिया अपने दोस्तों से मदद मांगती है और अपने भाई को बाहर निकालती है। बाहर निकलते ही प्रिया देखती है कि उसके भाई के हाथ में बहुत गहरा जख्म है, लेकिन वो कैसे हुआ वो किसी को भी नहीं पता था। सारे लोग कुछ सोचे समझे उसे पहले एक डरावनी आवाज़ सभी को सुनाई देती है, जिसे सुनकर सारे लोग वहाँ से भागना चाहते थे। दूसरी ओर प्रिया के डैड को भी पता चल गया था कि हमारे बच्चे किसी मुसीबत में हैं, इसीलिए वो भी जंगल की ओर आने के लिए निकल पड़े थे। रात हो जाती है और प्रिया के पापा नहीं बल्कि प्रिया की मोम अकेले ही आई थी उस जंगल में अपने बच्चों को ढूंढने के लिए, क्योंकि प्रिया के पापा जख्मी थे इसीलिए वो नहीं आ पाए थे। प्रिया की मोम सारे लोगों को वहाँ पर एक तहखाना था जिसके अंदर ले जाती है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि कुछ लोग हैं जो इन सारे लोगों का पीछा कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में खजाने छुपाने वाले पायरेट्स की आत्माएं वहां पर आ जाती है, लेकिन प्रिया की मोम उसे समझाती है कि ये सारे बच्चे हैं, इन सभी लोगों से गलती हो गई है। हालांकि इन सारे लोगों ने आपका खजाना नहीं छुआ, इसीलिए ये बातें पायरेट्स भी समझ जाता है और अपने साथियों के साथ वापस निकल जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन प्रिया की मोम सारे बच्चों को अपने अपने घर तक पहुँचा देती है और अपनी बेटी को देखकर प्रिया के पापा भी बहुत खुश थे। तो दोस्तों आगे कुछ देखने जैसा नहीं है, इसीलिए मूवी को यहीं पर एंड करते हैं और वैसे भी मूवी यहाँ पर एंड ही हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, वरना कुछ भी मत करना।